कौन है, यहां क्यों आए हैं? ये वो जनता है योर ऑनर, जिसके गले में 200 बरस तक एक गैर हुकूमत ने अपने नाखून काट रखे थे, और पिछले 40 बरसों से जिसका दम जेके जैसे जालिमों के पंजों में घुट रहा है। इन बेचारों ने सैकड़ों बरस गुलामी की रात में आजादी का सुनहरा सपना देखा था योर ऑनर, जिसे कभी इन जैसे नेताओं ने दौलत के बाजार में नीलाम कर दिया, और इन जैसे अफसरों ने वैश्य बनाकर कोठे पे बैठा दिया। तुम जानते हो शहंशाह, एक पुलिस अफसर की वर्दी पर हाथ डालना कितना बड़ा जुर्म है। तुमने पुलिस की वर्दी कहां पहन रखी है? ये तो एक कफन है जो तुम्हारे जमीर की लाश ने पहन रखा है। पुलिस की वर्दी तो शोभा देती है असलम साहब जैसे अफसरों को, जो सर से लेकर पांव तक फर्ज की जिंदा मिसाल है। डालो इनकी आंखों में आंखें और याद करो वो दिन जब जेके की जहरीली दवाइयों का ट्रक बंबई में दाखिल होने वाला था, और तुमने असलम साहब को ट्रक पकड़ने की ड्यूटी से हटवाकर चौपाटी भेज दिया था इस नेता की सिक्योरिटी के लिए। इस देश का क्या होगा जज साहब, जिसमें इन जैसे घटिया लोग देश के नेता बनते हैं और इन जैसे चोर शहर के कोतवाल। इस देश का कानून जो कभी बादशाह बन के तख्त पे बैठा था, जेके जैसे सौदागरों ने और इन जैसे अफसरों ने गली का भिखारी बना दिया। मैं आपसे अपील करता हूं जज साहब, एडिटर मोहम्मद सलीम का मुकदमा खोलिए और उस पर गौर कीजिए। मैं जानता हूं कि जो अखबार आपकी अदालत में पेश हुआ था उस पे इंसानी खून नहीं, किसी जानवर के लहू के धब्बे थे। बताइए रीडर साहब, जो असली अखबार था वो तुमने कहां छुपा के रखा है? बोलो, नहीं तो कल के अखबार में तुम्हारी मौत की खबर छपी होगी। मुझे माफ कर दो शहंशाह, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूं। जिसका खून हुआ था वो भी किसी बाप का बेटा था, वो भी किसी बच्चे का बाप होने वाला था। अब बताओ, निकालते हो वो अखबार या तुम्हारे गले के अंदर हाथ डाल के तुम्हारी जान निकाल दूं? देता हूं। ये लीजिए जज साहब, वो अखबार आपके सामने मौजूद है जिस पर एडिटर मोहम्मद सलीम के खून के धब्बे हैं, और खून करने वाले जेके के हाथों के निशान मौजूद हैं। इतनी आसानी से कत्ल के सबूत बदल जाते हैं और कातिलों के कदमों के निशान मिटा दिए जाते हैं योर ऑनर। जो इंस्पेक्टर श्रीवास्तव जैसे मासूम होते हैं वो अपने आप को फांसी लगा लेते हैं, और जो मोहम्मद सलीम जैसे निडर होते हैं उनकी छातियों में चोट रख दिया जाता है, और जेके जैसे शातिर कातिर को बाइज्जत रिहाई का हुक्म मिल जाता है। लेकिन शहंशाह की अदालत में तुम्हें बाइज्जत रिहाई का हुक्म नहीं मिलेगा जेके। मिलेगा तो एक ऐसा अंजाम मिलेगा जो मुजरिमों के लिए इबरतनाक सबक होगा और दूसरों के लिए एक ऐसी मिसाल जिसकी कहानियां बरसों तक सुनी भी जाएंगी, सुनाई भी जाएंगी। इसके बाद योर ऑनर, मुजरिमों को जंजीर पहनाते हुए न पुलिस वालों के हाथ कांपेंगे, न फैसला लिखते हुए जजों के हाथ थरथराएंगे।
जब ऐसा होगा योर ऑनर, तब इंसाफ का छीना हुआ ताज वापस उसके सर पर रख दिया जाएगा और इन गरीबों का मरा हुआ सपना फिर से जिंदा हो जाएगा। सच्ची आजादी का सपना, सच्चे इंसाफ का सपना। मेरी बच्ची! खबरदार, कोई आगे नहीं बढ़ना। खबरदार, हटाओ। मेरी बच्ची को हट जाओ, रुक जाओ। इंस्पेक्टर असलम, अपने आदमियों से कहो कि पीछे हट जाए। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो शालू को जान से मार दूंगा। जेके, तुम्हारा सर मेरे निशाने पर है। अगर शालू पर गोली चलाई तो इस रिवॉल्वर की सारी गोलियां तुम्हारे सर में उतार दूंगा। शहंशाह, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तुम इकबाल जुर्म करो। अपनी जबान से कहो कि तुमने इंस्पेक्टर श्रीवास्तव पर रिश्वत का झूठा इल्जाम लगाया था। अपनी जबान से कहो कि तुमने एडिटर मोहम्मद सलीम का खून अपने हाथों से किया था। जेके, अपनी जबान से कहो। हाँ, किया था। मैं अपने सब जुर्म
कबूल करता हूं। तुमने अपना जुर्म कबूल कर लिया तो शहंशाह ने अपनी अदालत बंद कर ली। जरा इस रस्सी को गौर से देखो जेके। इसमें तुम्हें इंस्पेक्टर श्रीवास्तव की लाश लटकती हुई दिखाई देगी। एक बेबस विधवा दिखाई देगी, एक बेटा दिखाई देगा। मरने के बाद बरसों बाप की लाश बेटे से हमेशा यह सवाल करती रही कि तुम्हारे बाप का कातिल अभी तक जिंदा है, उसके गले में फांसी का फंदा क्यों नहीं पड़ा? तुम हो कौन? इंस्पेक्टर श्रीवास्तव का बेटा, इंस्पेक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव। तुम्हारे जैसे मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुलिस की वर्दी काफी नहीं थी, इसीलिए शहंशाह का लिबास पहनना पड़ा। जो काम बाप नहीं कर सका वो बेटे ने कर दिखाया। मैं तुम्हें ये रस्सी फेंक रहा हूं जेके, इसे पकड़ के ऊपर आ जाना।